हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होके। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना वो है लव रीडिंग। अगर आपको लव रीडिंग पसंद है और आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपके सामने 2 कार्ड हैं, ठीक है। दोनों कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखें। टॉपिक है कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी इंसान को आप पसंद करते हैं, वो इंसान हो सकता है कि ना जानता हो कि आप उसे पसंद करते हैं। आपका क्रश जो हम अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको आंसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम हम अलग से इस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे क्रश के लिए, ठीक है। आपको किसी को बहुत पसंद करते हैं, वो इंसान आपको नहीं जानता है कि आप उन्हें पसंद करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक तरीके की ऐसी रीडिंग है जिसमें आपको ये पता चलेगा क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे, क्या आप दोनों की शादी हो पाएगी, क्या आप दोनों इन फ्यूचर लाइफ पार्टनर बन पाएंगे। तो दोनों ही कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखिए। मैं इसको बिल्कुल कैमरे के एकदम करीब करती हूँ ताकि आप बिल्कुल कार्ड्स को देख पाएं और फिर ये समझ पाएं कि आपको कौन सा कार्ड अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, आप कल्पना कीजिए उनके बारे में। फिर उसके बाद ईश्वर से आप जो भी कुछ चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में, उसके बारे में सोचिए। फिर आंखें खोलिए, फिर आपको जो कार्ड अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो चुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। ठीक है, कार्ड नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, ये जानने के लिए कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, आप किसी को पसंद करते हैं और आप उनके लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, आप दोनों रिलेशनशिप में हैं या फिर नहीं हैं, या किसी को पसंद करते हैं। तो एक तरह की ये लव रीडिंग है और एक सामान्य रीडिंग। दोनों ही बातों का ध्यान रखा कीजिए कि एक सामान्य रीडिंग क्या मतलब ये है कि सबके साथ नहीं कनेक्ट होंगी। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, क्या वो और उनके पार्टनर, उनके लव पार्टनर, वो जिन्हें चाहते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या इन फ्यूचर वो एक हो पाएंगे, क्या वो उनके लाइफ पार्टनर बन पाएंगे, क्या उनकी शादी उनसे होगी। तो आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो हमें बहुत कुछ बता रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है ना, वो आने वाले समय में जो आपके पर्सन है उनके साथ कैसी रहने वाली है। देखिए, क्या आप जिसे पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से काफी ज्यादा एक तरीके का कहूँगी दिक्कत है कि मतलब वो शायद आपको अभी तक क्लियर नहीं किए हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स तो आप जानते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं इन फ्यूचर, क्या वो आपको अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं या नहीं। हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको कभी भी ये नहीं लगा हो कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है ना कि इंसान के लाइफ में पैसे को लेके काफ़ी दिक्कत है। ये भी हो सकता है कि इनकी जो सपने हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये जो पर्सन है पर्सनल लाइफ को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ये अपनी करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन आपके बारे में उतना ज़्यादा जितना आप सोचते हैं उतना नहीं सोचते हैं।
उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। इनकी लाइफ में पैसा बहुत मायने रखता है, इनके लाइफ में करियर बहुत मायने रखता है, क्योंकि इनके पास दोनों ही चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। या ना ही इनके पास पैसे की जो कहते हैं ना दिक्कत चल रही है, मतलब नहीं है, मतलब पैसे की दिक्कत चल रही है इनके लाइफ में। ठीक है, इनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, मतलब अपने फैमिली पे ही निर्भर हैं, ये जॉबलेस हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ों को सुधार लें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में चले जा रहे हैं चीज़ों को जल्दी सुधारने के चक्कर में। आप दोनों एक हो पाएंगे इन फ्यूचर। जो चीज़ें हैं बहुत धीरे धीरे दिख रही हैं, एक समय ऐसा आएगा जब चीज़ें चेंज भी होंगी। लेकिन आपके पर्सन का जो माइंड है थोड़ा सा करियर पे ज़्यादा फोकस है, पर्सनल लाइफ को उतना वक्त नहीं दे रहे हैं, आपकी उतनी बात नहीं हो रही है। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आप एक साथ तो हैं, लेकिन कोई बहुत भारी डिसीजन के साथ आप हैं ये नहीं दिख रहा है। यानी कि आने वाले वक्त में अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए उस पर्सन के साथ, ठीक है, चीज़ें जल्दी से चेंज हो जाएं, तो वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्यार तो दिख रहा है कि आप दोनों में प्यार है, विश्वास है, सब कुछ है। एक कहते हैं ना एकदम सच्चा प्यार भी। ये भी नहीं है कि पर्सन आपको धोखा दे रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर ये अपने करियर पे फोकस किए हैं तो आपसे चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये करियर पे फोकस इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास संसाधन जो कहते हैं ना, मतलब जीवन यापन की चीज़ें बहुत ज़्यादा अभाव में इनका बचपन बीता है। बहुत बड़ी फैमिली से नहीं आते हैं, नॉर्मल फैमिली से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, स्ट्रगल बहुत देखा है जीवन में। इसलिए ये चाहते हैं कि अपना भविष्य अच्छा करें, सिक्योर करें। मतलब अगर कोई डिसीजन ये लाइफ में लें तो अपने जिम्मेदारी पे लें। ऐसा नहीं है कि आपसे शादी कर लें और अपनी फैमिली के साथ आपको रखें और उसके बाद आपकी उनकी फैमिली जो है वो ये कहे कि आप वो कुछ कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, होता है ना फैमिली जो नॉर्मल जो हमारा समाज है अक्सर ऐसा देखा गया है कि पर्सन के पास अगर जॉब नहीं है तो फैमिली वाले कुछ समय तक ठीक रहते हैं, उसके बाद वो जो होता है तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, वही चीज़ है, आपके पर्सन इसलिए करियर पे ज़्यादा फोकस है उनका। वो हमेशा आपसे कहते होंगे कि जॉब नहीं है मेरे पास, मतलब नौकरी नहीं करते हैं हम, नौकरी नहीं है मेरे पास, नौकरी बहुत ज़रूरी है। ऐसी बातें ज़्यादा होती होंगी जब भी होती होंगी आपकी। ठीक है, और आप कहते होंगे कि चलिए लाइफ में मतलब आगे बढ़ते हैं, आप शादी के बारे में कहते होंगे, तो इनका कोई भी बहुत भारी जो डिसीजन वो नहीं आपको दिखाई देता है। भारी डिसीजन का मतलब मैंने इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया, मतलब ऐसा कोई डिसीजन ये आपको नहीं बताते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, कि क्या डिसाइड किए हैं इन फ्यूचर, वो आपको अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं बताते आपसे ये चीज़, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या सोचे हैं, क्योंकि वो अभी तक कुछ सोचे ही नहीं है। वो सोच तो अपनी करियर पे ज़्यादा है इनकी। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है कि इन फ्यूचर क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। बिल्कुल एक होंगे आप लोग। शादी का समय मुझे बहुत लेट दिखाई दे रहा है, मतलब अभी कार्ड्स बता भी नहीं रहे हैं शादी के बारे में। अगर साफ तौर पे मैं आपको कहूँ तो अभी कार्ड्स बता भी नहीं रहे हैं। अभी कार्ड्स बस इतना बता रहे हैं, जो कार्ड्स बता रहे हैं वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा यही फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। प्यार बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, उनकी बातों से, उनकी आवाज़ से, उनके जो तरीका है उनका बात करने का, जो भी उनका पर्सनालिटी है, उससे एक दूसरे से आप बहुत आकर्षित हैं। प्यार भी बहुत ज़्यादा है, दोस्ती है, रोमांस भी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अच्छा समय भी बिताते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को देख के खुश भी बहुत रहते हैं, उनके साथ समय भी बहुत बिताते हैं। लेकिन एक जो कहते हैं ना अच्छा डिसीजन हो, मतलब कुछ अच्छा जो इस रिलेशनशिप में रखा हो, वैसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, कार्ड्स भी बदलते हैं, इसको आप परमानेंट नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी आपकी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। मुझे लग रहा है आपकी एज अभी उतनी ज़्यादा है भी नहीं, आप बहुत यंग एज के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो शादी का समय काफ़ी ज़्यादा लेट है, उसके बीच बहुत सारी चीज़ें होंगी। रिलेशनशिप में आप रहेंगे, ये तो है। ठीक है, इन फ्यूचर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी समय तक हैं, काफ़ी सालों तक हैं, लेकिन शादी के कार्ड्स यहाँ नहीं हैं, तो मैं वो आपको नहीं बता सकती हूँ कि इन फ्यूचर आप एक दूसरे शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसके बीच बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। उस तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि आपका माइंड है जो वो चेंज हो जाए, क्योंकि कार्ड्स ऐसे भी हैं कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जो बेहतर होगा वो आप चुनेंगे अपने लिए। ठीक है,
आपकी तरफ से अगर नो हो जाए ना, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि आपकी तरफ से हो रहा है चीजें। हो सकता है उस बीच आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाए, होता है ना ऐसा। जरूरी नहीं है कि आज आप जो सोच रहे हैं वो इन फ्यूचर आप उस इंसान के साथ वही फील कर रहे हो सकता है उनका नेचर चेंज हो जाए। क्योंकि यहाँ दिख रहा है पर्सन जो है वो अपने करियर पे ज्यादा फोकस है, बात बहुत कम होती है, एक दूसरे को पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी एक जो हम कहते हैं ना कनेक्शन, वो नहीं यहाँ दिख रहा है। प्यार बहुत दिख रहा है, यंग एज यहाँ मुझे आप लोगों की दिख रही है, काफी ज्यादा जो अट्रैक्शन जो होता है वो चीज यहाँ दिख रही है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज से नाराज हो जाएंगे कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपका प्यार सच्चा नहीं है, कि एक दूसरे के प्रति आप आकर्षित हो के आप दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पर्सनालिटी को देख के कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो कार्ड से पता चलेगा ना मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ शादी के चांसेस बहुत अभी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन चलिए अब कार्ड का जो आज टॉपिक था उसको तो हम कवर करेंगे कि आप दोनों इन फ्यूचर शादी होगी या नहीं होगी, साथ होंगे या नहीं। तो आइए हम कुछ कार्ड्स देखते हैं और इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे कर लेना चाहिए था क्योंकि टॉपिक हमारा यही है, ऐसे आधी अधूरी रीडिंग हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो कार्ड नंबर 1 हम ये जानना चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर आपकी शादी होगी इनसे या नहीं होगी। तो देखिए कार्ड्स में भी यही चीज दिख रही है जो चीज मैं आपको बता रही थी। आप दोनों एक दूसरे का साथ काफी देंगे, दोस्त काफी अच्छे हैं, लेकिन बात यहाँ पे पैसे का काफी ज्यादा दिख रहा है। मतलब पैसे को अहमियत ज्यादा दी जा रही है, करियर को अहमियत ज्यादा दी जा रही है एक समय बाद, ठीक है। आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी सेम चीजें हो रही हैं, सेम नेचर भी आप दोनों का है, नेचर भी काफी ज्यादा सेम है। इन फ्यूचर आप दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे काफी वर्षों तक, काफी सालों तक, आप एक बहुत अच्छे दोस्त होंगे। शादी के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं कहेंगे कि एकदम से खत्म है। अगर आप दोनों चाहें तो होगी, अगर आप दोनों नहीं चाहें तो नहीं होगी। क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि आप दोनों मिलके ही कोई अच्छा सा डिसीजन लें अपने लाइफ में कि हाँ चलो ठीक है, शादी हम अपनी फैमिली के हिसाब से करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में हम एक दोस्त के हिसाब से जरूर रहेंगे पूरी जीवन। ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। नो का भी कार्ड है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने आपको इतना कहा। बहुत बेहतर ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, आपकी तरफ से भी ना होगा। यहाँ पे काफी लोगों के साथ ऐसा भी होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है। मुझे पता है ये वाली रीडिंग आप लोगों को पसंद नहीं आएगी क्योंकि काफी ज्यादा नेगेटिव थी। जो हम लेके चल रहे थे वैसी उम्मीद हमें बहुत कम देखने को मिली। जनरल रीडिंग है, फिर मैं आपसे कहूंगी कि अगर चीजें कनेक्ट नहीं हुई हैं तो बिल्कुल आपके लिए नहीं है। चीजें ज्यादा कुछ नहीं क्लियर हो पाई, क्यों? क्योंकि यहाँ लग रहा है कि ये कार्ड्स उन लोगों से ज्यादा मैच करेंगे जिनकी एज जो है ना 25 के नीचे है, ठीक है। आप 23 साल के हो सकते हैं, 21-22 साल के हो सकते हैं, उससे ज्यादा एज की आप नहीं है। 25 के फिर मतलब 25 प्लस आप नहीं है, उसके अंदर है आप, ठीक है। तो आप ये वीडियो आपने देखा और आपने समझा कि आप में क्या दिख रहा है कि अभी आप में उतनी ज्यादा समझ नहीं है कि आप अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा डिसीजन या फिर एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुन सकें। शायद इसी वजह से भी आपके लिए ये सारे कार्ड्स आ रहे थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर आपसे नहीं कनेक्ट हुआ तो। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 यानी कि आपने सेकंड नंबर का कार्ड चुना है, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आपके जो पार्टनर है ना, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो और आप क्या इन फ्यूचर एक साथ हैं? क्या वो आपके लाइफ में है इन फ्यूचर? चलिए कार्ड्स को देखते हैं और हमें पता चलता है जो वो हम आपको बताते हैं। और कार्ड्स ही देखते हैं जिससे हमें बहुत कुछ पता चलता है आपकी लाइफ के बारे में।
देखिए यहाँ पे है ना कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि आप रिलेशनशिप से आप बाहर आ गए हैं, यहाँ पे उस पर्सन से आप दूर जा रहे हैं, वो इंसान आपको छोड़ दिया है, बात नहीं हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर आप दोनों एक साथ हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी बातें हैं जो आपको बुरी लगती हैं उनको बुरी लगती हैं, या फिर कोई आपका एक बहुत भारी वाला झगड़ा हो गया है, एकदम से ऐसा हो गया कि आप काफी समय से बात ही नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब बात ही नहीं होगी। नहीं, लेकिन ऐसा समय भी आएगा जब सब कुछ भूल के आप फिर से आप रिलेशनशिप में आएंगे। यहाँ पे यस का कार्ड है। ठीक है, आप दोनों एक साथ इन फ्यूचर है। अब आप लाइफ पार्टनर के रूप में अगर उनको देख रहे हैं तो बिल्कुल यस का आंसर है। और आपको भी एक तरीके से कुछ ऐसे जो साइन होते हैं, जैसे होता है ना कभी कभी आपको लगता है कि रिलेशनशिप में आप हैं, पता नहीं ये पर्सन आपके लिए सही है नहीं सही है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे साइन आपको मिल रहे होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये जो पर्सन है ना आपके लाइफ के लिए ही बना है, ये पर्सन जो है ना आपके लिए ही बना है। चाहे जैसी भी बात हो जाए, चाहे कितनी बड़ी लड़ाई या कुछ भी हो जाए या फिर बहुत बड़ी बात हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन ये इंसान हमेशा आपके साथ रहता है। ठीक है, आप इस इंसान को छोड़ नहीं पाते हैं, आप इनके बगैर आप कुछ लाइफ में सोच भी नहीं पाते हैं कि कोई और इंसान आपके लाइफ में हो। आपको मौके मिलेंगे रिश्ते सुधारने के, आपको मौके मिलेंगे फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार आपसे ये इंसान दूर जा रहा है, फिर बार बार ये इंसान आपके करीब क्यों आ रहा है? बार बार ये इंसान से आप दूर जा रहे हैं, बार बार लड़ाइयां हो रही हैं, काफी महीनों से आपकी बात नहीं हो रही है और फिर से आपकी बात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको जो एक ये साइन है कि आप समझ सकें कि यही वो इंसान है जिसके लिए आप बने हैं, यही वो इंसान है जो आपके लिए बना है। तो इसमें क्या करना है, आपको किसी और की बात नहीं सुननी है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बार बार दूर भी होते हैं ना, बार बार लड़ाई झगड़े भी होते, तो क्यों होते हैं? आप अपनी नहीं सुनते हैं, आप अपने दिल की नहीं सुनते हैं। जब आपने उनको पसंद किया था, जब आपने उनसे प्यार किया था, तब तो आपने अपने दिल की सुनी थी, तभी वो इंसान आपकी लाइफ में है। लेकिन अब जब रिलेशनशिप को काफी समय हो गया है, लेकिन अब क्या है ना कि आप दूसरों की बात को ज्यादा सुन रहे हैं। मतलब आपके दोस्त ने कुछ कह दिया कि इंसान ऐसा है, आपके किसी ने बहुत बेस्ट फ्रेंड ने जो आपका बहुत करीबी इंसान है उसने कह दिया कि उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में मत रहो, वो इंसान तो वैसा है। या फिर आपको कुछ ऐसा दिखा तो आपको लगा कि वो इंसान अच्छा नहीं है। यहाँ आपको बस अपनी दिल की बात सुननी है, अपनी अंदर से जो आत्मा आपकी बोलती है ना कि ये इंसान कैसा है, तो वो जो आवाज होगी ना वो आपको सही डायरेक्शन बताएगी, वो एक सही दिशा आपको लेके जाएगी। आपका रिलेशनशिप जो है ना वो एक सोलमेट कनेक्शन जो हम कहते हैं, जो हम ट्विन फ्लेम जो कहते हैं, जो बेस्ट वाला रिलेशनशिप होता है ना वो समझ लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं समझ है तो ये समझ लीजिए कि वो एक जो बेस्ट रिलेशनशिप होता है वो है, इनके साथ वो कनेक्शन है आपका। इन फ्यूचर आप दोनों एक साथ भी होंगे। हाँ, यहाँ पे कोई बहुत भारी भारी बातें नहीं हुई हैं, जैसे कि अभी आपके पर्सन ने आपको डायरेक्ट नहीं कहा है कि वो आपको अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, या फिर आपने भी उन्हें कभी नहीं कहा कि आप उनको अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि वो डिसाइड कर चुके हैं, आप भी डिसाइड कर चुके हैं कि यही पर्सन आपके लिए है, और यूनिवर्स का हाथ है आपके ऊपर, उनका साथ है। और यहाँ पे जो बातें कही गई हैं वो यही हैं कि चीज़ों को समझें आप, जो भी आपको इशारे दिए जाते हैं, जो भी साइन आपको दिए जाते हैं कि रिलेशनशिप को लेकर उसको पहचानें, ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए गॉड गिफ्ट हम समझ सकते हैं, जो हम कहते हैं वो है आपके लिए। ये इंसान आपके लाइफ में जब रहेगा आप बहुत खुश रहेंगे। तो इस इंसान को कभी अपने आप से दूर ना होने दें, और अपनी किसी जिद की वजह से, अपनी किसी ईगो की वजह से भी इस रिलेशनशिप में कुछ भी जो लड़ाई झगड़ा हम कर लेते हैं ना ईगो में आके, वो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे यस का है। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 यानी कार्ड नंबर 2 चुना है, आपके लिए तो बहुत ही क्लियर आंसर दिख रहा था यस। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव थे कार्ड्स आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।